एक जज ने रिटायर्ड होने के बाद बताया संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्याय हुआ था। मेरा नाम कुशल पाल सिंह सेंगर है और मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रहा हूँ। अभी फ़िलहाल संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और आज इस दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में मैं यहाँ बैतूल आया हुआ हूँ। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हो? हाँ जी हाँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने जज के तौर पे तो पूरे दुनिया समाज को, कानून, संविधान को, सारी चीज़ों को आपने देखा ही है और बाबा रामपाल जी के ऊपर तो तमाम सारे केसेस लगे हुए हैं और आप लोगों का काम तो न्याय करना होता है और अपराधी को और आरोपी को उसकी सज़ा तक पहुंचाना होता है, जबकि इनको सज़ा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आप इनसे जुड़े हुए हैं। जज के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये ठीक है या ये गलत है और आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, क्या है कि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता किसी भी संत का एवेल्यूशन करना मुश्किल है। अब जज रहने के साथ साथ मैंने आध्यात्म का भी बहुत गहन अध्ययन किया है, इसलिए बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद में यानी सारे पंथों को मैंने बहुत करीबी नज़र से देखा है। सारे जो मूल धर्म ग्रंथ हैं उनको बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है, जैसे वेद हैं, गीता है, पुराण हैं, यहाँ तक कि बाइबल है और कुरान शरीफ हैं। ये जो मूल सभी धर्मों के ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का भी कुछ अध्ययन किया है। तो जब सारे धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद में मुझे जब ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो बोल रहे हैं वो तो इन सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था कि मैं उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को सत्य मानूं। अब चूंकि मैं हर दृष्टि से सक्षम रहा हूं, कानूनी ज्ञान भी था और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाएं मैं अच्छे से समझता था, तो इसलिए कोई भी संत गुमराह करने की स्थिति में नहीं था। और जब मैंने ये ज्ञान सुना, क्योंकि ख़ास तौर से मैं गीता पढ़ा करता था और गीता पढ़ने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी समझ से परी थी। अब जब ये ज्ञान समझ में आया, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे पहली बार ये रहस्योद्घाटन किया कि गीता का ज्ञान तो वास्तव में श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है, बल्कि गीता में सहस्त्रबाहु, जिसको विराट रूप दुनिया समझती है, और वो विराट रूप जो है श्री कृष्ण जी न होकर ब्रह्म है, जिसको आम भाषा में काल कहते हैं, तो मैं बुरी तरह से चौंका। क्योंकि हजारों साल से जो मान्यता प्रचलित थी उसके अनुसार तो यही सारा समाज ये मानता आ रहा था कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया है। लेकिन जब मैंने 11वां अध्याय का एक एक श्लोक बहुत गहराई से पढ़ा और उसमें देखा कि सब कुछ तो इस विराट रूप में समाता जा रहा है, कुछ सिर दालों से कुचले हुए हैं, तो ये जब मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भगवान और दालों से कुचल के खा रहे हैं, ऐसा क्यों है। जब ये रहस्योद्घाटन हुआ कि ये पूरा संसार, यहाँ 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म के नियंत्रण में है और यहाँ तो केवल कर्म दंड के अनुसार ही जीव अपना सजा भुगतता है और उसी के अनुसार मानव योनियाँ मिलती हैं। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि वास्तव में गीता के अनुसार तो जो परमेश्वर है, जिसको गीता में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा गया है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म से संबोधित किया गया है, तब मुझे बहुत हैरत हुई और लगा कि ये एकमात्र संत हैं जो ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो भगवान हैं, जो अविनाशी भगवान हैं, जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा गया है, वो तो कोई और है, जिसको कि वेद कबीरदेव कह के संबोधित कर रहे हैं और जिसे कुरान शरीफ कबीरा कह के संबोधित कर रही है, और यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल उसमें भी एल इज कबीर डेस्पाइजेस नो वन इस तरह से लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव जी जिस भगवान की बात कर रहे हैं वो सबसे अलग है और उसी ने सब कुछ रचा है, और उन्होंने जो वाणी बोली है उनको अभी तक उसका जो गूढ़ रहस्य है समझने में लोग असमर्थ रहे। पहली बार जब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक चीज़ को बहुत गहराई के साथ खोलकर बताया, तो जो आध्यात्म की समझ नहीं रखते हैं उन लोगों ने उनका विरोध किया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने गुमराह शब्द का जिक्र किया। हो सकता है आप गुमराह हो रहे हो, भले ही आप पूर्व जज रहे हो, आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बेहतरीन रही हो, दुनिया समाज का आपके पास भले ही ज्ञान हो, लेकिन
कहा जाता है कि कई संत तंत्र विद्या को भी जानते हैं, सामने वाले को वशीभूत कर लेते हैं, तो कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है और आपको पता भी ना चल रहा हो? नहीं, देखिए क्या होता है कि हम अनुभव के आधार पर सच और झूठ का फैसला बहुत कुछ करते रहे, प्रमाणों के आधार पर करते रहे, और जब प्रमाण कोई चीज़ साफ तौर पर बोल रहे हैं तो प्रमाणों की अनदेखी हम नहीं कर सकते। जो सदग्रंथ हजारों साल से प्रचलित हैं और जो बातें उसमें हजारों साल से लिखी हुई हैं, अचानक जो है उनको झूठ कैसे मान सकते हैं? आपने इन सबूतों को देखकर खुद से न्याय किया है? मैंने वो सारे सबूत खुद देखे, खुद से पढ़े, और मुझे भी पहली बार तो ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अन्य संतों की तरह से न बोलकर कुछ जो बात कह रहे हैं वो केवल इनका उद्देश्य ऐसा तो नहीं कि केवल अनुयायी बनाना हो। लेकिन जब मैंने बहुत गहराई से देखा और जब अनुभव किया, सारे ग्रंथों को ठीक से फिर से बारीकी से देखा, तो एक एक चीज़ मिलती चली गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल के अनुसार भी कबीर साहब भगवान हो सकते हैं।